दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान के लिए एक अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यकीन दहानी कराई है कि खित्ते में जारी तनाज़ा और तेल की तरसील यानी तेल की जो सप्लाई है उसके रास्तों में रुकावटों के बावजूद भारत को यानी हिंदुस्तान को खाम तेल जिसे कहते हैं क्रूड ऑयल उसकी फराहमी यानी उसको सप्लाई उसकी जारी रखी जाएगी। ये रूस का ऐलान है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। दुनिया की तवानाई मंडी यानी एनर्जी का जो बाजार है उस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। इसकी बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल है, जो आलमी सतह पर तेल की तरसील का एक निहायत अहम रास्ता जो है वो समझी जाती है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में मुंतकिल होने वाले क्रूड ऑयल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसमें किसी भी किस्म की रुकावट आलमी मंडियों यानी जो वर्ल्ड मार्केट्स हैं उसमें बेचैनी पैदा कर सकती है। इसी पस मंज़र में रूसी तवानाई कंपनी यानी रूस की जो एनर्जी कंपनी है उसका नाम है रोसनेफ्ट। तो रोसनेफ्ट के सरबराह एगोर सेचन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में खिताब करते हुए कहा है कि रूस भारत और चीन को तेल की मुस्तहकम फराहमी जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। इनके मुताबिक रूस को आलमी सप्लाई चेन से अलग नहीं किया जा सकता और मौजूदा हालात में रूसी शराकत दारी यानी रूसी पार्टनरशिप दोनों मुल्कों के लिए तवानाई के इस्तेहकाम की ज़मानत है। तो जाहिर सी बात है कि रूस का ये ऐलान हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और हिंदुस्तान में रहने वाले जो इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान की जो आबादी है उनको जाहिर सी बात है इस खबर से काफ़ी खुशी मिलेगी। सेचन ने यह भी इंकशाफ किया है कि अप्रैल 2022 से अब तक भारत और चीन को रूसी तेल की बरामदात यानी एक्सपोर्ट की मजमूई मालियत $40 अरब से तजावुज़ कर चुकी है, उससे ज़्यादा हो चुकी है। उन्होंने भारत को रूस का एक अहम और स्ट्रैटेजिक शराकतदार करार दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल दरामद करने वाले यानी इंपोर्ट करने वाले मुल्कों में शामिल है। हालिया बरसों में भारत ने अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रूस से बड़ी मकदार में रियायती नरखों पर उसको आम ज़बान में कहें कि रेट्स पर खाम तेल यानी क्रूड ऑयल ख़रीदा, जिससे न सिर्फ अखराजात कम हुए बल्कि सप्लाई के ख़तरात में भी कमी आई। रोसनेफ्ट के सरबराह ने बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के आदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए कहा है कि 2035 तक भारत में तेल की खपत तकरीबन 80 लाख बैरल रोज़ाना तक पहुंच सकती है, जो मौजूदा सतह के मुकाबले में तकरीबन 44% ज़्यादा होगी। इसके बरक्स यानी इसके उलट आलमी सतह पर तलब में सिर्फ 5% इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब आबनाए हॉर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पैदा होने वाली सूरत हाल ने सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि खाद और दीगर ज़रूरी अशिया की आलमी सप्लाई वर्ल्ड सप्लाई पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। रूसी हुक्काम ने खबरदार किया है कि अगर सप्लाई का ये बहरान तवील अरसे तक जारी रहा तो दुनिया को खुराक के मुमकिना बहरान का भी सामना करना पड़ सकता है। बहरान मतलब संकट। सेचन का कहना था कि अगर एक अहम बहरी रास्ता यानी समुद्री रास्ता मुतासर हो सकता है तो दुनिया के दीगर बड़े तिजारती रास्ते भी खतरात से महफूज नहीं हैं। इनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ साथ बाब-उल मंदब और जिब्राल्टर और सुएज़ कैनाल और पनामा कैनाल जैसे अहम रास्ते शामिल हैं जो आलमी तिजारत यानी वर्ल्ड ट्रेड और तवानाई की तरसील के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मौजूदा बहरान ने भारत को एक बार फिर यह एहसास दिलाया है कि तवानाई के शोबे में ज़्यादा तनव्वुअ, बड़े स्ट्रैटेजिक ज़खायर यानी कि उसको रिजर्वायर बनाना, बड़ा उसको रिजर्व करके रखना और काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी और तवील मुद्दती यानी लॉन्ग टर्म मुआहिदे वक्त की अहम ज़रूरत हैं। फिलहाल रूस की जानिब से मिलने वाली यकीन दहानी भारत के लिए एक मुस्बत यानी पॉजिटिव खबर समझी जा रही है, लेकिन माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि तवानाई के मैदान में मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ बैरूनी सप्लाईज़ पर ही भरोसा करना या उसी पर डिपेंड रहना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजी है उसे भी मजबूत बनाना होगा।